हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम इस एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि जो वांगजी होता है वो विंग के ऊपर ही लेटकर सो गया था और विंग की आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं। विंग ने अपना सब कुछ खो दिया था, यहाँ तक कि उसने अपनी वर्जिनिटी भी वांगजी को दे दी थी। अब विंग जो कि वांगजी को अपने ऊपर से हटा दे रहा है और वांगजी जैसे ही महसूस करता है कि विंग ने उसे खुद से दूर किया तो वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने मुस्कुराते हुए दुखी मुस्कुराहट के साथ कहा, कहीं नहीं, वॉशरूम, मैं भी आता हूँ। तो वांगजी ने कहा, अच्छा ठीक है, पर जल्दी आना, मुझसे वेट नहीं होता, तुम्हें पता तो है। विंग ने कहा, वॉशरूम ही जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। अब वांगजी जो स्माइल करता है और विंग जो कि बात लेता है और बात लेते हुए बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा था। वो शावर खोल देता है, उसके नीचे बैठ जाता है और अपनी बॉडी को निचोड़कर रोने लगता है। और उसे इतना गुस्सा आ रहा था, उसे याद आ रहा था वांगजी का एक एक टच उसकी बॉडी पर, वांगजी का उसे किस करना, उसे टच करना, उसके साथ इंटीमेट होना, सब याद आ रहा था। विंग की आइज़ रेड हो गई थी रो रो कर। अब वांगजी जो कि नॉक करते हुए वॉशरूम के डोर को बजाते हुए कहता है, विंग इतनी देर हो गई, तुम बाहर नहीं आए विंग, क्या हुआ? विंग ने आंसू साफ किए और कहा, वांगजी बस 1 मिनट। और वांगजी जो कहता है, तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती मुझे, जल्दी करो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ बाहर ही। फिर विंग जो कहता है, विंग अब कुछ क्लॉथ पहनता है और बाहर आता है तो वांगजी जो उसे टाइट हक कर लेता है, कहता है, विंग मैंने तुम्हें मिस किया विंग। वांगजी की फेस पे वो देखकर बोलता है, अभी से मिस किया तुमने? अभी तो मैं सिर्फ कुछ ही देर तुमसे दूर था, तुमने अभी से मुझे मिस कर लिया। वांगजी ने कहा, मैं एक पल, एक सेकंड भी तुम्हें खुद से दूर नहीं रख सकता विंग। आई लव यू सो मच, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और ऐसे कहने के बाद वांगजी जो कि विंग के लिप्स में किस करता है और विंग जो कहता है, अच्छा ठीक है, लेट जाओ, आओ मेरे पास आओ। और विंग जो पहले लेटता है और अपनी बाहों को फैलाते हुए वांगजी को करीब आने का इशारा करता है और वांगजी जो उसके ऊपर ही आकर पूरा लेट जाता है और सो जाता है। अब विंग देखता है कि वांगजी पूरी तरीके से नींद में है। विंग एक ड्रॉ खोलता है वहीं पर लेटे हुए ही, तो वो ड्रॉ खोलकर उसमें से एक डायरी उठाता है और उस डायरी को फिर से पढ़ने लगता है। फिर विंग एक डेविल स्माइल देता है और यहाँ सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग के ऊपर। विंग जो कि वांगजी के लिए फूड बना रहा है तो वांगजी जो उसके बैक हक करके बोलता है, विंग ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो तुम मेरे लिए फ़ूड बना रहे हो। वैसे भी तुमने मुझे एक बार फूड खिलाया था अपने घर में, लेकिन तुम मेरे लिए स्पेशल बनाओगे मुझे नहीं पता था। विंग जो कहता है, चलो आओ बैठो, फूड खा लो। और वांगजी जो फूड खा रहा था और विंग जो उसे फूड खिला रहा है अपने हाथों से। विंग तुम मुझसे हमेशा ऐसा प्यार करोगे? विंग ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, हमेशा ऐसा प्यार करूँगा, तुम्हें हमेशा अपने हाथों से खिलाऊँगा। विंग जो मन में सोचता है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसमें जहर मिला दूँ वांगजी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और वांगजी जो उसकी तरफ देख रहा था और वांगजी जो कि विंग की तरफ स्पून करता है और कहता है, विंग तुम भी खाओ। और विंग जो कहता है, पहले तुम खा लो बाद में। अब वांगजी जो कहता है, नो आप मेरे साथ खाओ, तो मेरे साथ खाओ ना। तो फिर वांगजी जो ज़िद करता है और विंग और वांगजी जो एक साथ ही एक ही प्लेट और एक ही साथ खाना खाते हैं एक ही प्लेट में। तो फिर वांगजी जो कहते हैं, बस मुझे और नहीं खाना, और विंग को टाइट हक करता है और विंग जो उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखता है और कहता है, वांगजी उसकी तरफ देखता है और कहते हैं, वांगजी ने अभी विंग को हक करके उसके ब्रेस्ट पे फेस रखा हुआ है। विंग कहता है, वांगजी कुछ बुक्स हैं तुम्हारे रूम में से मैंने निकाली हैं, तुम उसे स्टोर रूम में रख दो, ओके? तो वांगजी कहता है, पर ये तो सर्वेंट भी कर सकते हैं। वांगजी प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ तुम और मैं सिर्फ अकेले रहें और कोई ना रहे। तो वांगजी कहता है, तो मैं सर्वेंट्स को निकाल दूँगा, तो तुम इंतज़ार क्यों कर रहे हो, निकाल दो। वांगजी कहता है, अभी? विंग कहता है, हाँ अभी निकाल दो, पर वो लोग तो शॉक हो जाएंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मेरा प्यार चाहते हो या नहीं, और मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इन सर्वेंट्स के बीच में, फिर इतना काम कौन करेगा, मैं कर लूँगा, तुम कर रहे हो या नहीं?
तो वांग जी कहते हैं ठीक है, हम सर्वेंट्स को निकाल देते हैं। और वांग जी जो कुछ ही पल में उन सर्वेंट्स को निकाल देता है। अब यहाँ विंग कुछ बुक्स देता है और कहता है वांग जी जब ये स्टोर रूम में रख दो। वांग जी कहते हैं पर मुझे तो काम करने की आदत नहीं है, मेरे फादर मुझे काम करने नहीं देते। नहीं, पर तुमने कहा तो ठीक है। वांग जी के फोरहेड पे विंग ने किस किया और आइस पे और कहा चलो जाओ रख कर आओ। और विंग जो कि वांग जी को स्टोर रूम में भेजता है। स्टोर रूम थोड़ा बड़ा था लेकिन उसमें सारी बुक्स, बहुत पुरानी पुरानी खिलौने, ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो वांग जी जैसे ही स्टोर रूम में जाता है तो स्टोर रूम का दरवाज़ा जो पीछे से कोई लॉक कर देता है और वांग जी को ये पता ही नहीं चलता। और स्टोर रूम में जो लाइट जल रही थी सडनली ही वो ऑफ हो जाती है। तो वांग जी जो घबरा जाता है। वांग जी कहता है विंग लाइट चली गई क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? विंग विंग दरवाज़ा खोलो। और विंग जो बाहर स्माइल करते हुए चेयर पर बैठ जाता है और स्माइल करते हुए एक एप्पल को उठाकर खाने लगता है और कहता है वांग जी मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था बेबी, तुम्हें अंधेरे से इतना ज़्यादा डर लगता होगा। और यहाँ वांग जी जो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीट रहा था और चिल्ला रहा था, उसे कुछ हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका इस अंधेरे में दम ही घुट जाएगा। उसकी सांस जो बिल्कुल रुक रही थी और वो बार बार चीखते हुए बोल रहा था विंग विंग दरवाज़ा खोलो विंग। वो एक पूरी तरीके से ही पैनिक हो गया था, वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था। और विंग जो कि बाहर एंजॉय कर रहा है उसकी चीखें और रोना सुनकर, और जल्दी से वांग जी जो कि नीचे गिर जाता है और अपने घुटनों को हक कर लेता है और पूरी बॉडी उसकी कांप रही थी और वो आंखों को बंद कर लेता है और बार बार विंग का नाम लेकर रो रहा था और कह रहा था विंग विंग दरवाज़ा खोल दो विंग 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 तुम कहाँ पर हो विंग, मुझे खोलो, मुझे अंधेरे से डर लगता है। विंग उसे पूरा 1 घंटा उसी तरह रूम में तड़पने के लिए छोड़ देता है उस स्टोर रूम में, और काफ़ी देर बाद आता है और वो आते ही अपना पूरा फेस का रिएक्शन चेंज करता है और बाहर से लॉक खोल देता है और कहता है वांग जी। और वांग जी जो बिल्कुल अपनी घुटनों को हक किए हुए था, अपने फेस को घुटनों में छुपा लिया था, हेड डाउन हो गया था और वो जो कि इतना डरा हुआ था कि वो पूरा कांप रहा था। और जैसे ही विंग ने वांग जी का नाम लिया, वांग जी भागते हुए विंग के पास आता है और विंग को हक कर लेता है और उसकी सांसें और उसकी आइज़ जो बहुत रेड थी, रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थी। विंग जो वांग जी को हक कर लेता है और कहता है वांग जी क्या हो गया है तुम्हें, रिलैक्स हो जाओ। लेकिन वांग जी जो पूरा कांप रहा था, उसे अंधेरे से इतना ज़्यादा डर लगता है, वो वांग जी के आंसू को साफ करता है और वांग जी जो अब उसे बिल्कुल भी हक करना नहीं छोड़ रहा और पूरा कांप रहा था, और वो वांग जी को बोलता है चलो बाहर चलो। और फिर वो वांग जी को पानी पिलाता है, लेकिन वांग जी जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा घबरा गया और वांग जी की सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ थी। अब विंग उसे हक करता है और कहता है शांत हो जाओ, मुझे नहीं पता था, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था लेकिन तुम नहीं आए। वांग जी मैं वांग जी जो कहता है विंग मैं वो लॉक हो गया था और लाइट चली गई, लाइट चली गई थी, मुझे अंधेरे से डर लगता है विंग, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। विंग कहता है अंधेरे से इतना डर क्यों लगता है तुम्हें? तो वांग जी जो चुप हो जाता है और वांग जी जो विंग को हक करके रोने लगता है और विंग जो डेवल स्माइल देता है और कहता है क्या हुआ वांग जी, तुम्हें तो किसी चीज़ से डर नहीं लगना चाहिए, तुम एक साइको किलर हो, फिर तुम्हें अंधेरे से डर क्यों लगता है? मैं तुम्हारी कमज़ोरियों को इतना हावी कर दूंगा तुम पर कि तुम पागल होकर मर जाओगे। अब विंग वांग जी की पीठ को सहलाता है और विंग जो कि देखता है वांग जी के फेस के ऊपर जो डर था, उसके गाल दोनों रेड हो गए थे डर से, उसकी आइज़ रेड हो गई थी और उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। अब विंग ने कहा वांग जी बस रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है। और विंग जो उसे रिलैक्स करने लगा और बहुत ज़्यादा प्यार से उसके साथ रिएक्ट करने लगा। अब कुछ ही देर में वांग जी जो कहते हैं विंग वो मुझे मेडिसिन, तो विंग जो देखता है कि वांग जी एक मेडिसिन लेता है। अब विंग जो उस मेडिसिन को देख रहा था, वांग जी उस मेडिसिन को लेता है और बेटर फील करता है और विंग को वो हक करके वहीं पे सो जाता है। अब विंग जो देख रहा था
वांग जी का फादर आता है और वांग जी को वो बुलाने के लिए कहता है, लेकिन जब वो यहाँ वहाँ सर्वेंट्स को आवाज़ लगाता है लेकिन तो एक भी सर्वेंट नहीं था, सिवाय सिर्फ एक पर्सन के, वांग जी का पर्सनल सिक्योरिटी। वो पर्सनल सिक्योरिटी जो वांग जी के डैड को बोलता है, सर मास्टर ने तो सारे नौकरों को निकाल दिया उस ओमेगा के कहने पर, और मास्टर अभी वहीं पर हैं रूम में। तो अब वो पर्सनल सिक्योरिटी को बोलता है, जाओ रूम को बजाओ और बोलो कि तुम्हारे फादर आए हैं। और फिर वो जो कि वांग जी का पर्सनल सिक्योरिटी था, वो जाके रूम को बजाता है। विंग की आंख पहले से ही खुली हुई थी, तो वांग जी की तरफ देखता है और वो कहता है, माफ़ी चाहता हूँ। वो अंदर आते हुए कहता है, यंग मास्टर को उनके फादर बुला रहे हैं। तो वांग जी जो कि नींद में था, अब विंग कहता है पर वो सो रहा है, लेकिन यंग मास्टर उन्हें बुला रहे हैं। वो अपना फेस झुका लेता है और चला जाता है। तो फिर अब वो नीचे जाता है और कहता है, सर यंग मास्टर नींद में है और वो सो रहे हैं अभी, तो अभी जाओ और से बुला कर आओ। अब विंग जो कि कहता है, सोने ही दो, कोई बात नहीं, वैसे ही मैंने उसे बहुत बुरी तरीके से डरा दिया है, उसे आराम करना चाहिए। विंग के अंदर दो टाइप की फीलिंग डेवलप हो रही है इस टाइम। विंग को खुद भी नहीं समझ आ रहा ये क्या हो रहा है उसके साथ, और विंग ने हमें भी कंफ्यूज करके रखा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। इस स्टोरी में ये एक दूसरे से प्यार करते हैं या तो इनकी एंड बहुत बुरी होने वाली है। तो अब विंग जो कि वांग जी के गालों पे हाथ फिराता है और कहता है, वांग जी तुम्हारा फादर आया था और वो तुम्हें बुला रहा था। तो वांग जी जो जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्या फादर आए थे, उन्होंने मुझे बुलाया? हाँ। कब? तो तुम नींद में थे इसलिए मैंने नहीं उठाया। विंग मुझे उठाना चाहिए था तुम्हें, मुझे अभी जाना होगा। और वांग जी जो जल्दी से रूम में जाता है अपने फादर के और फेस नीचे कर लेता है और कहता है, डैडी आपने मुझे बुलाया? तो उसका डैडी जो इतने गुस्से में था उसकी तरफ देखता है और कहता है, घुटनों के बल बैठ जाओ। और वांग जी जो बहुत घबरा जाता है और वो कहता है, क्या बाप को भूल गए, एक ओमेगा के हाथ में दे दिया मैंने तुम्हें, मत भूलो वो सिर्फ मैंने तुम्हें इस लिहाज से दिया है जैसे कि वो एक खिलौना है, मैं जब चाहूँ उस खिलौने के तुम्हारे हाथ से छीन सकता हूँ। वांग जी कहते हैं, नहीं फादर प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, मुझसे विंग मत छीनिएगा। चुप रहो बेवकूफ़ अल्फा वांग जी, मैं चाहता हूँ कि तुम एक कामयाब माफिया बनो अपने बाप की तरह, और तुम मासूम मत बनो। तुम्हें पता है ना मुझे मासूम लोगों से कितनी नफरत है, मैं तुम्हें मजबूत देखना चाहता हूँ। और वो जो कि वांग जी के मतलब शोल्डर से पकड़ लेता है और उसे बहुत बुरी तरीके से हिलाता है, और वो जो कहता है, घुटनों के बल बैठे ही रहना यहीं पर। और वांग जी जो चुपचाप घुटनों के बल बैठा रहता है, अपना फेस नीचे कर लेता है। वो देखता है कि उसके फादर ने एक बहुत ही जो एक स्टिक सी होती है, वो लोहे की होती है, वो उठाई है। और उसका फादर जो कि उस स्टिक की तरफ देखता है और अपने गार्ड को ऑर्डर के करता है कि जाओ इस स्टिक को बिल्कुल रेड करके आओ। तो वांग जी जो देख रहा था, वांग जी चुप होता है। अब सीन कट हो जाता है, सीन शिफ्ट होता है विंग पर। विंग जो अपने फ्लैशबैक याद कर रहा था, उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा नॉर्मल थी। वांग जी के उसकी लाइफ में आने के बाद सब कुछ बदल गया। उसकी पढ़ाई, उसके ड्रीम्स सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, यहाँ तक कि उसकी मदर भी मर गई। अब वांग जी जो कि घर आता है, विंग ने उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिनर प्रिपेयर किया हुआ था। विंग उसे कहता है, वांग जी आओ यहाँ बैठो। वांग जी जो शॉक हो जाता है पूरी डेकोरेशन को देखकर, उस टेबल को देखकर जिस पर एक कैंडल लाइट डिनर। विंग ने उसकी तरफ देखकर प्यार से मुस्कुराया, कहा वांग जी तुमने बहुत देर कर दी आने में, तुम कहीं गए थे क्या? वांग जी ने मुस्कुराया, उसकी तरफ देखकर कहा और वांग जी के फेस पे उसने टच किया और कहा, जाओ फ्रेश होकर आ जाओ। और वांग जी जो देख रहा था, उसने बहुत ब्यूटीफुल एक केक बनाया था जिसके ऊपर स्ट्रॉबेरी से डेकोरेट किया था। और फिर वांग जी का उसने हाथ पकड़ा और कहा, वांग जी आई लव यू बेबी। और ऐसे कहने के बाद विंग खुद को रोक ही नहीं पाया। वांग जी की ब्यूटीफुल लिप्स देखकर उसने विंग ने वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ा और झुककर उसके लिप्स में किस करना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे वो सॉफ्टली करते हुए विंग
जो कि विंग वांग जी के लिप्स को सक करने लगा। और वांग जी जो नॉर्मली ही मतलब सॉफ्टली ही किस कर रहा था, विंग जो कि वांग जी के लिप्स को सक करता है। विंग को वांग जी के लिप्स का टेस्ट बहुत अच्छा लग गया था और विंग अपनी लस्ट को वांग जी के सामने कंट्रोल कर ही नहीं पाता। वो उसकी ब्यूटीफुल पाउटी से लिप्स को सक करने लगता है। अब कुछ ही देर में विंग जो आगे आगे हो रहा था, जैसे कि विंग ने खुद को झुकाया हुआ था और वांग जी जो टेबल पे बैठा हुआ था, सॉरी चेयर पे बैठा हुआ था, तो वांग जी की जो कमर है वो चेयर के साथ टच हो जाती है। वांग जी ने बिल्कुल खुद को टच नहीं किया हुआ था चेयर के साथ। वांग जी थोड़ा दूर होकर बैठा था और जैसे ही वांग जी की कमर जो कि जो चेयर है उसकी जो बैक बोर्ड होता है उसके ऊपर टच होती है, तो वांग जी की आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और विंग जो अपने ही लस्ट में खो चुका है इस वक्त, विंग बस उसके लिप्स को सक किए जा रहा है। अचानक वांग जी जो दर्द में होता है वो अपने लिप्स को दूर करता है और फिर विंग अपने होश में आता है जब वो अपने लिप्स जो वांग जी के लिप्स से दूर फील करता है। और फिर विंग उसकी तरफ देखने लगता है। वांग जी के लिप्स सक करने के बाद बहुत ज़्यादा रेड हो चुके थे और विंग जो उसके फेस को देख रहा था, वांग जी की आइज़ रेड थी। विंग को ऐसा लगता है कि वांग जी की आइज़ इसलिए रेड हैं क्योंकि विंग ने उसे किस किया है, वो एक अल्फा है इसलिए, लेकिन वजह कुछ और ही थी। अब विंग फिर से एक पैक करता है वांग जी के लिप्स के ऊपर। विंग इस टाइम वांग जी के लिप्स के लिए बहुत ज़्यादा हंग्री फील कर रहा था, पता नहीं क्यों, बट विंग जो बहुत ही ज़्यादा सीड्यूसेबल लग रहा था, वांग जी से बहुत ज़्यादा सीड्यूसिंग लग रहा था इस वक्त। वांग जी जो रेड हो गया था। अब वांग जी जो कि फाइनली विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुमने स्ट्रॉबेरी केक बनाया है। तो विंग जो डेवल सी स्माइल करके एक क्यूट सी स्माइल देता है और कहता है, चलो हम स्ट्रॉबेरी केक खाते हैं। और विंग जो कि स्ट्रॉबेरी केक को वांग जी के लिए कट करता है, उसका छोटा सा पीस, और वांग जी को कहता है, खाओ इसे, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, आई होप कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और फिर वांग जी जो कि चुपचाप अपना माउथ ओपन करता है और उस केक को खाने लगता है, लेकिन विंग उस केक को दूर खींच लेता है और कहता है, इतनी जल्दी क्या है। और विंग के इस तरह उसके माउथ के करीब करके खींच लेने से वांग जी जो शॉक रह जाता है और विंग जो हंसने लगता है वांग जी का खुला हुआ मुंह देखकर। और विंग कहता है, पहले मेरी बात माननी होगी बाद में। वांग जी जो उसकी तरफ शॉकिंगली देख रहा है कि विंग कौन सी बात मानने की बात कर रहा है। विंग कहता है, पहले तुम मेरी बात मानोगे और बाद में ही तुम्हें ये केक खाने को मिलेगा। और वांग जी जो उसकी तरफ देखता है और वांग जी कहता है, बट ये स्वीट है विंग, मुझे थोड़ा सा खाने दो। और विंग जो कि वांग जी को कहता है, अच्छा लो खाओ। वांग जी जो देखकर शॉक रह जाता है। विंग ने उस केक को अपने माउथ में लिया हुआ था और थोड़ा सा पीस ही बाहर निकल रहा था और थोड़ा सा पीस जो कि उसके माउथ में था, मतलब हाफ उसके माउथ में था और हाफ जो कि बाहर था। अब वांग जी के माउथ के करीब वो अपना माउथ करता है, कहता है, खाओ। और वो जो कि आवाज़ तो कर नहीं पा रहा था अब, तो वो कहते हैं, लेकिन वांग जी जो शायद फिर करते हुए यहाँ वहाँ देखता है और फिर विंग जो उसका माउथ पकड़ लेता है और करीब करता है और वांग जी जो कि शौक रह जाता है और वांग जी जो कि चुपचाप थोड़ा सा खाने लगता है। और विंग जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था उस केक को खाते हुए, वो वांग जी के लिप्स पे बाइट कर देता है। लिप्स में बाइट करते हुए अपने वांग जी के लिप्स को अपनी तरफ खींच कर बाइट करके सक करने लगता है। वांग जी जो अपने लिप्स को दूर करता है और कहता है, विंग दर्द हुआ। लेकिन विंग जो अब बहुत बुरी तरीके से अराउज्ड है, विंग उसकी गोद में आ जाता है और विंग जो कि वांग जी की नेक को सक करते हुए उसके लिप्स को किस करने लगता है और बाइट करने लगता है उसके लिप में। वांग जी पहले तो दर्द बर्दाश्त कर रहा था, अब कुछ देर बाद विंग जो कि उसकी नेक पे बाइट करता है, उसकी जॉ लाइन पे बाइट कर रहा था। उसका बाइट बहुत सॉफ्ट नहीं था, वो हार्शली बाइट कर रहा था, जिससे वांग जी जो दर्द की आवाज़ें निकाल रहा था। अब विंग जो स्माइल करता है वो वांग जी के फेस को देखता है जो लाल हो गया था। अब विंग जो कहते हैं, अब खाओ। और विंग जो अपने हाथों से उसे स्ट्रॉबेरी केक खिला रहा था और विंग वांग जी के आंसू देख रहा था, जो कि उसके आंसू निकल रहे हैं अब भी। और विंग जो डेवल स्माइल करते हुए कहता है, माय इनोसेंट अल्फा, तुम देखने में कितनी स्वीट, क्यूट और अडोरेबल हो। वांग जी उसी की तरफ शॉकिंगली देखता रहता है अपनी नज़रों को उठाकर
और विंग देखता है कि वांग जी के लिप्स के ऊपर से रेड रेड ब्लड निकल रहा है, क्योंकि विंग ने अपनी बनी टिप से इतना रफ बाइट किया था वांग जी के लिप्स पर, जैसे उसके लिप्स को आज खा ही जाएगा। अब विंग, जो कि केक की क्रीम को अपने फिंगर पे लगाकर लिक करने लगता है और वहीं फिंगर से वांग जी के लिप्स को टच करते हुए फिर आने लगता है। वांग जी देख सकता था विंग अजीब रिएक्ट कर रहा है। अब विंग वहीं से केक के, जो कि आइसक्रीम होती है या क्रीम होती है, जो भी होती है, उसे उठाता है और वांग जी के लिप्स पे मसाज करने लगता है उस क्रीम की। उस क्रीम को ऐसे लगा रहा था जैसे वो वांग जी के लिप पर कोई लिप बाम या कोई किसी ब्रेड पर कोई मक्खन लगाते हैं, तो वो ऐसे लगा रहा था। और विंग जो अपने लिप्स को बाइट करता है वांग जी के लिप्स को देखकर, और वांग जी जो इस वक्त विंग को शॉकिंग नज़रों से देख रहा है कि आखिर ये विंग क्या रिएक्ट कर रहा है। और विंग जो कि वांग जी के लिप्स के करीब होता है, वो जो ब्लड था ना, वो कहीं ना कहीं उस क्रीम में मिक्स भी हो रहा था और वांग जी के लिप्स को वो नहीं छोड़ता। वो करीब करते ही खुद को उसके लिप्स को सक करता है, लीक कर देता है। वो एक लॉन्ग सा लिक करता है उसके लिप्स पर, जिससे वांग जी शॉक रह जाता है। वांग जी की पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है जब वांग जी को विंग इतना लॉन्ग लिक करता है लिप्स के ऊपर। और विंग जो कि एक डेवल स्माइल देता है और कहता है, मैं बेबी बॉय, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करने वाला हूँ। तो वांग जी जो शॉक हो जाता है कि ये ओमेगा मेरे साथ क्या करेगा। अब विंग जो हंसता है और कहता है, क्या हुआ, तुम डर रहे हो मुझसे। तो वांग जी जो नाम है सर हिलाता है और विंग जो से वहीं विंग उसकी गोद में ही बैठा है चेयर में, और विंग उसे टाइट जब हक करता है तो वांग जी जो आंखें निचोड़ लेते हैं। वांग जी जो दर्द की आवाज़ निकालते हुए कहते हैं, विंग मुझे दर्द हो रहा है। विंग जो शॉकिंग नज़र से वांग जी को देखने लगता है और कहते हैं, कहाँ पर। और विंग को वांग जी कहते हैं, कहीं नहीं। और विंग जो देखता है वांग जी जो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब विंग कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें, बताओ मुझे। और विंग जो कि उसे बोलता है, मैंने कहाँ बताओ। और विंग जो कहता है, इधर आओ। और वांग जी के ऊपर से वो शर्ट हटा देता है और देखने लगता है वांग जी के बैग पर बहुत ही बुरी तरीके से किसी ने जला दिया था। वांग जी की बैग पर 2 जलाने के निशान थे और वांग जी की शर्ट उससे चिपक गई थी, जैसे कि किसी ने ताज़ा ही विंग को जलाया था, वांग जी को जलाया था। और वांग जी ने फिर शर्ट भी पहन ली और ऊपर से उसने वेस्ट कोट भी पहना हुआ था। तो विंग जो वांग जी पे चिल्लाता है और कहता है, ये सब क्या है, किसने किया ये, और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, चेयर से दूर हो जाओ। और विंग जो कि देखता है वांग जी की इतनी प्योर वाइट बॉडी पर इतने बुरे दाग बन गए थे उसके। और वांग जी जो उसकी तरफ देखता है और कहता है, विंग मुंह बंद रखो, देखने दो मुझे। और वांग जी की शर्ट को वो पूरा हटा देता है। अब वांग जी को वो रूम में ले जाता है और उसे बोलता है, लेटो। वांग जी जो उसकी तरफ देखता है और चुपचाप उल्टा लेट जाता है। और विंग जो उसकी कमर पे हाथ फिराता है तो वांग जी जो दर्द से जल्दी से पिलो को निचोड़ लेता है। और विंग कहता है, बेरहम है क्या वो, जिसने ऐसा किया, किसने किया ऐसा। तो वांग जी जो कुछ नहीं बता रहा था। अब विंग जो कि वांग जी को सीधा होने के लिए बोलता है और वांग जी जो सीधा होकर बैठ जाता है। और विंग जो उसके गालों को पकड़ता है और कहता है, वांग जी मुझे बताओ किसने किया। सो गाइस, मैं इस एफ को यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।